Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा सेलिंग एंड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आता है वो यही होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। लेकिन अगर मान लीजिए आपको शॉर्ट नोट लिखने आ जाए सेलिंग के कॉन्सेप्ट पर या फिर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर, तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं उनके बेसिस पर आप उन दोनों पर शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। तो 10 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। तो 10 मार्क्स के हिसाब से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, लगभग हमारे 11 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, यानी कि 11 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम जानेंगे सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। और दैट इज माय गारंटी कि वीडियो के एंड तक अगर आप अटेंशन देंगे तो आप सारे पॉइंट्स अच्छे से सीख जाएंगे। हमारा जो मिशन है वो है 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और इस सीरीज में मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने मार्क्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके अपने एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला बेसिस हम डिस्कस करेंगे जो कि होगा मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड मीनिंग ऑफ सेलिंग। तो दोनों का मीनिंग जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है। तो दैट इज द बेसिस नंबर वन। जैसा कि आपको बताया, इन टोटल 11 डिफरेंसेस या 11 बेसिस हम डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम इन दोनों टॉपिक्स के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहला है मीनिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ में कि सेलिंग होता क्या है। तो पॉइंट इज ऑन द स्क्रीन। Selling is a transaction where a good or service is being exchanged for money. It is a process of persuading a person or organization to buy something. तो सेलिंग क्या है? एक ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर आप गुड्स या सर्विसेज को पैसे के लिए एक्सचेंज करते हो, यानी कि अपनी जो गुड्स या सर्विस होती है आप उसको किसी और इंडिविजुअल को देते हो और वो इंडिविजुअल इन रिटर्न आपको मनी देता है, पैसा देता है। तो मार्केट में आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो दैट इज बेसिकली अ सेलिंग प्रोसेस विच इज हेल्डिंग देयर, जहां पर एक बंदा आपको चीज बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं, तो वो बाइंग है आपके लिए। लेकिन आप जब किसी को पैसे देते हैं और वो आपको अगर इन रिटर्न गुड्स या सर्विसेज ऑफर करता है तो वो आपकी कहलाती है उस इंडिविजुअल के लिए जो आपको गुड्स या सर्विस दे रहा है सेलिंग। ओके। तो सेलिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को परसुएड करते हैं कोई चीज खरीदने के लिए। ओके। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आई एम श्योर कि समझ में आ चुका होगा। नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो के साथ साथ याद करते हुए चलिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं तो हर स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि साथ साथ आप याद कर लीजिए और इस वीडियो के बाद में एक बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नाउ बात करेंगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तो मार्केटिंग इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर by undertaking all those activities that are associated with the product planning, pricing, promotion and distribution of the product or service. तो गाइज अगर हम बात करें तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाए जिसके थ्रू आप उनकी नीड्स क्या हो सके, मीट हो सके। एंड फाइनली हम उनकी नीड्स को क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के थ्रू या सर्विस के थ्रू सेटिस्फाई करते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? एक ह्यूज प्रोसेस और अ कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स की नीड्स को मीट या फिर सेटिस्फाई करते हैं। और इसमें कई सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं जैसे कि प्रोडक्ट को प्लान करना, उसकी प्राइसिंग करना, प्रमोशन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारे आपकी एक्टिविटीज एसोसिएटेड होती हैं। और यहाँ पर बेसिकली जो पर्पस होता है वो क्या होता है, अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको सेटिस्फाई करना। एंड सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग का सिर्फ इतना पर्पस होता है कि जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है आपकी, उसको आप किसी इंडिविजुअल को बेच सकें, उसको सेल कर सके। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ सेलिंग इज। ओके। तो अगर हम बात करें तो सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग खुद में एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है
और सेलिंग जो है वो बेसिकली मार्केटिंग का पार्ट है। तो गाइस आई एम श्योर कि बेसिस नंबर 1 आपको समझ में आ चुका होगा। लेट्स प्रोसीड टू द बेसिस नंबर 2। बेसिस नंबर 2 है हमारा फोकस। तो हम जानेंगे कि सेलिंग का फोकस किस चीज पर होता है एंड मार्केटिंग का फोकस किस चीज पर होता है। तो सेलिंग वाला जो पॉइंट है दैट इज ऑन द स्क्रीन। द फोकस ऑफ सेलिंग इज ऑन द प्रोडक्ट एंड इज मोस्टली प्रोड्यूसर ड्रिवन। तो जो फोकस होता है सेलिंग का वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर, कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसको आपको बेचना है, और ये प्रोड्यूसर्स के थ्रू ड्राइव किया जाता है। जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं उनके थ्रू बेसिकली ये जो सेलिंग प्रोसेस है वो ड्राइव की जाती है, और फोकस होता है किस पर? प्रोडक्ट पर। ध्यान दीजिएगा, फोकस किस पर होता है? प्रोडक्ट पर। तो देखिए गाइज, एक डायग्राम भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो इस तरह के डायग्राम्स आप एग्जाम में बना सकते हैं जब भी अपना पॉइंट लिखें। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको प्रेजेंटेशन में अपने डायग्राम्स भी ऐड करने हैं, एग्जाम्पल्स भी ऐड करने हैं। एग्जाम्पल्स ना भी हो तो डायग्राम को ही इस तरीके से प्रेजेंट कर दीजिए कि वो एग्जाम्पल की कमी को फुलफिल कर दे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक तरफ है प्रोड्यूसर और एक तरफ है उसकी टीम। प्रोड्यूसर क्या कह रहा है कि फोकस ऑन प्रोडक्ट टीम, और यहाँ पर टीम कह रही है ओके सर। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है सेलिंग का, उसमें जो पूरा फोकस होता है वो किस पर होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर। और जितनी भी टीम है आपकी, सेल्स की टीम है, उनका भी प्रोडक्ट पर ही फोकस होता है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से वो अपने बायर्स को बेचें। नाउ ऑन दी अदर हैंड मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग का जो फोकस होता है दैट इज ऑन दी कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट रेदर देन द प्रोडक्ट। तो जो मार्केटिंग का फोकस है वो किस पर है? कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स पर है, कि किस तरीके से आप अपने कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें। प्रोडक्ट पर उनका फोकस नहीं होता। वो पहले मार्केटिंग प्रोसेस में पहले देखा जाता है कि कंज्यूमर्स को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि उनकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग का फोकस है कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स पर, और सेलिंग का फोकस है प्रोडक्ट पर। यहाँ पर भी एक डायग्राम मैंने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर हमारा मार्केटर है और उसकी टीम है, और फोकस किस पर है इनका? कस्टमर वांट्स पर, फोकस ऑन व्हाट कस्टमर वांट्स। और यहाँ पर टीम कह रही है ओके सर। तो मार्केटर जो होगा बेसिकली मार्केटिंग प्रोसेस के थ्रू कस्टमर की वांट्स पर फोकस करेगा, और प्रोड्यूसर या फिर आपका जो सेलर होगा उसका जो फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर होगा। ओके, तो आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर 2 इज आल्सो क्लियर। लेट्स प्रोसीड टू द पॉइंट नंबर 3। तो बेसिस नंबर 3 हमारा है प्रोसेस। तो जानेंगे कि सेलिंग प्रोसेस कैसी है, कहाँ से स्टार्ट होती है, और मार्केटिंग प्रोसेस आपकी कैसे स्टार्ट होती है। लेट्स टॉक अबाउट। तो सेलिंग की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ सेलिंग द कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन डिसाइड्स टू सेल इट। तो सेलिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, कंपनी सबसे पहले एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद उसको देखती है कि किस तरीके से सेल किया जाए। वेरी सिंपल, पहले प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसको बेचो मार्केट में। तो देखो कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो। डिस्काउंट दो आप, सेल्स निकालो, प्रमोशन करो, वट एवर यू वांट टू डू, यू जस्ट हैव टू सेल द प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड। नाउ गाइस, अब फोकस करेंगे हमारे मार्केटिंग के प्रोसेस पर। तो जानेंगे कि मार्केटिंग का प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। तो मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ मार्केटिंग द कंपनी फर्स्ट डिटरमाइंस द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स एंड देन डिसाइड्स हाउ टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दीज वांट्स। तो मार्केटिंग के केस में क्या होता है, कंपनी सबसे पहले डिटरमाइन करती है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी नीड्स और वांट्स क्या है, और फिर उसी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड किया जाता है कि क्या बनाया जाए, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, और किस तरीके से उस प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए कस्टमर्स तक, ताकि उनकी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके। तो ये देखिए, दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, दो डिफरेंट प्रोसेस हैं जो कि फॉलो की जाती हैं। सेलिंग में आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, और फिर आपका डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को आप सेल करें। और इन केस ऑफ मार्केटिंग द कॉन्सेप्ट इज एंटायरली डिफरेंट। आप सबसे पहले पता लगाते हैं मार्केट में कि कस्टमर्स जो हैं उनको क्या ज़रूरत है, क्या प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए। तो उनकी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग क्या करती है कंपनी, सबसे पहले उनकी इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, नीड्स और वांट्स को, और फिर उसके बाद में अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाती है और मार्केट में फाइनली उसको डिलीवर कराती है, जिससे कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ओके, तो आई एम श्योर कि प्रोसेस भी समझ में आ चुकी है।
जैसा कि आपको बताया गया, इस 11 पॉइंट्स है, पे अटेंशन। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा डिस्कस हो चुका है। लेट्स टॉक अबाउट दी पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज मैनेजमेंट। तो ठीक है, बेसिस नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का जो फोकस होता है वो कैसा होता है। मैनेजमेंट का फोकस सेलिंग में, और मैनेजमेंट का कैसा फोकस होता है बेसिकली मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में। तो सेलिंग के केस में अगर मान लीजिए अगर सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, तो उस केस में जो मैनेजमेंट होगा वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो सेलिंग का अगर कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा तो उस केस में जो मैनेजमेंट होगा वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होगा। सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड का मतलब है कि उनका जो पूरा फोकस होगा अपनी सेल्स को बढ़ाने पर होगा। ज्यादा सेल्स का मतलब क्या होगा? ज्यादा प्रॉफिट। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, सेल्स मैनेजर है और इनकी सिर्फ एक ही थिंकिंग है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और इनका एक ही पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स ऑब्टेन की जाए। ज्यादा सेल्स का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट एक्चुअली। ठीक है, तो सेलिंग का कॉन्सेप्ट यही कहता है। इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो होता है सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। नाउ मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग के केस में जो मैनेजमेंट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ओरिएंटेड। यानी कि देखिए, दोनों ही केस में प्रॉफिट पर फोकस किया जाता है, लेकिन मार्केटिंग में आपका जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर होता है। भले ही आज मैनेजमेंट की डिसीजंस की वजह से नुकसान हो रहा है कंपनी को, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उनके डिसीजंस हैं वो आपको क्या करेंगे? बहुत ही प्रॉफिट देंगे। दिस इज व्हाट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। और सेल्स में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है सेलिंग के कॉन्सेप्ट में, वो आज जितना हो सके आप प्रॉफिट अर्न कर लीजिए, आगे मिले या ना मिले प्रॉफिट आपको। तो मार्केटिंग मैनेजर का यही थिंकिंग होता है कि आपका जो कस्टमर है, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हैप्पी रखिए। हैप्पी कस्टमर्स का मतलब क्या है? आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा, भले ही आज आपको थोड़ा लॉस बियर करना पड़ रहा है। जैसे कि जियो के केस में हुआ था, जियो ने फ्री सर्विस प्रोवाइड करी इंटरनेट की, अनलिमिटेड कॉलिंग की, एंड आज जियो इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी जो कि इंडिया में सरवाइव कर रही है। जितनी भी पुरानी कंपनी थी उनको काफी लॉस दे दिया उन्होंने। इनिशियली जियो ने लॉस बियर करा, नाउ ऑल अदर कंपनीज आर फेसिंग इश्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज। सो गाइस, आई एम श्योर कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट और सेलिंग का यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 समझ में आ चुका है मैनेजमेंट का। लेट्स प्रोसीड टू द बेसिस नंबर 5। बेसिस नंबर 5 इज प्लानिंग। ठीक है, तो जानेंगे प्लानिंग किस तरीके से होती है सेलिंग में और मार्केटिंग में। तो सेलिंग के केस में अगर हम बात करें तो प्लानिंग इज शॉर्ट रन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ टुडेज प्रोडक्ट एंड मार्केट। तो जो आज हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसा मार्केट आज है, उसी के बेसिस पर हमारी जो प्लानिंग होती है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, वो होती है शॉर्ट रन ओरिएंटेड। कि आज आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरीके से करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। तो उसी के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है। और कैसी होती है वो प्लानिंग? शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन ओरिएंटेड प्लानिंग इज डन इन केस ऑफ सेलिंग। एंड सिर्फ और सिर्फ आज के प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसके बारे में सोचा जाता है, और किस तरह का मार्केट है, आज की कंडीशन कैसी है मार्केट की, उस तरीके से डील किया जाता है सेलिंग के केस में। मार्केटिंग के केस में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग के केस में जो प्लानिंग होती है दैट इज लॉन्ग रन ओरिएंटेड। एंड यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स, नए मार्केट और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। तो इन केस ऑफ मार्केटिंग द मार्केटर कंसीडर्स द न्यू प्रोडक्ट्स, कि कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, और आगे जो मार्केट होगा उसकी कंडीशन कैसी रहेगी, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड। फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ क्या रह सकती है, दैट इज ऑल्सो considered here. So planning in case of marketing is long run oriented, but in case of selling the planning is short run oriented. नाउ बेसिस नंबर 6 डिस्कस करेंगे। अब किस चीज पर स्ट्रेस किया जाता है सेलिंग में और किस चीज पर स्ट्रेस किया जाता है बेसिकली मार्केटिंग में। लेट्स टॉक अबाउट। So basis number is 6 is stress on. So selling basically stress on the needs and interest of the seller. ठीक है, तो in case of selling the stress is given on the needs and interest of the seller. तो selling के केस में जो भी आपके seller की needs है, उसका interest है, उस पर आपका stress दिया जाता है, उस पर ही focus किया जाता है। But on the other hand, if we talk about marketing, तो in case of marketing the stress is given on the needs and wants of the consumer. तो मार्केटिंग के केस में जो स्ट्रेस दिया जाता है वो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पर। ओके, ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग में वी फोकस ऑन द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, एंड इन केस ऑफ सेलिंग वी फोकस और वी स्ट्रेस ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सेलर। ठीक है, तो सेलिंग में क्या है, सेलर पर आपका स्ट्रेस है, एंड इन केस ऑफ मार्केटिंग वी स्ट्रेस ऑन कंज्यूमर।
ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। लेट्स प्रोसीड टू द बेसिस नंबर 7। बेसिस नंबर 7 इज पर्सपेक्टिव। तो जानेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव है सेलिंग का और कैसा पर्सपेक्टिव होता है मार्केटिंग के केस में। तो सेलिंग अगर हम बात करें तो सेलिंग व्यूज बिजनेस एज अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो सेलिंग के केस में सिर्फ यही है कि जो बिजनेस है उसको एक गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है कि बिजनेस का काम है सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करें और फिर जो सेल्स हमारे डिपार्टमेंट है वो उनको क्या करे, बेचे कस्टमर्स को। दैट इज व्हाट सेलिंग कॉन्सेप्ट थिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू द सेलिंग कॉन्सेप्ट बिजनेस इज जस्ट अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। बिजनेस क्या है, एक गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। बट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर उस चीज को अलग से लेता है। मार्केटिंग व्यूज बिजनेस एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस कंज्यूमर्स की जो नीड्स हैं वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने की एक प्रोसेस है। सेलिंग क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है, बेसिकली एक गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, यानी कि आपको गुड्स बनानी है और मार्केट में बेचनी है, दैट इज इट। But marketing is totally different. It focuses on the needs of the consumer and it also focuses on satisfying those needs and it is a consumer satisfying process. So basically क्या है, marketing के according business क्या है, एक consumer satisfying process है, और selling के according business क्या है, it is just a goods producing process. Okay? तो selling के according क्या है, बिजनेस इट्स अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, और मार्केटिंग के अकॉर्डिंग बिजनेस क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस। तो ध्यान रख लीजिए, डायग्राम्स आपके मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर ताकि आपको रिवाइज करते हुए कॉन्सेप्ट दिक्कत ना हो। नाउ बेसिस नंबर 8 डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो किस तरह की टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाता है सेलिंग के कॉन्सेप्ट में और किस तरह की टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाता है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। सो इन केस ऑफ सेलिंग द एम्फेसिस इज ऑन स्टेइंग विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो सेलिंग के केस में जो पूरा फोकस है, एम्फेसिस है, वो दिया जाता है अपने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर, यानी कि पैसे बचाने के लिए, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की जाती। जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी को यूज किया जाता है और उसी के बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पस क्या है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना, और उसके लिए आप नई टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आते। So in case of selling, the emphasis is on staying with existing technology and reducing cost. On the other hand, if we talk about marketing, so in case of marketing, the emphasis is on innovation on every sphere, on providing better value to the customer by adopting the superior technology. तो जितना हो सके लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनको बेटर वैल्यू मिल सके, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सके, अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो मार्केटिंग का यही पर्पस होता है, तो मार्केटिंग का यही फोकस है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्केटिंग में जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट यूज की जाती है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। और सेलिंग के कॉन्सेप्ट में आपका बेसिकली ओल्ड एंड आउटडेटेड जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। पर्पज इज टू रिड्यूस कॉस्ट, and in case of marketing the purpose is to provide better value to the customer. That is why in marketing concept we adopt latest and superior technology. Now बात करेंगे बेसिस नंबर 9 की। तो बेसिस नंबर 9 is टाइप ऑफ वर्किंग। तो देखेंगे किस तरीके से वर्क किया जाता है इन केस ऑफ सेलिंग एंड इन केस ऑफ मार्केटिंग। Now, basis number 9 is type of working. So now let's talk about selling. In case of selling, different departments work as in a highly separate watertight compartment. तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, किसी को किसी डिपार्टमेंट से फर्क नहीं होता। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं जो कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेसिकली फोकस करते हैं, और उनके गोल्स अचीव हो जाते हैं डिपार्टमेंट के, तो दैट इज इट। उन्हें ओवरऑल जो कंपनी का पर्सपेक्टिव है या गोल है उससे फोकस या उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनका फोकस है कि सेल्स जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फोकस होता है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ। एंड दिस इज ऑल। तो ये फोकस होता है सेलिंग में कि जो टाइप ऑफ वर्किंग होती है वो कैसी होती है, आपकी डिसइंटीग्रेटेड होती है। और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अलग अलग अपने तरीके से सिर्फ अपना डिपार्टमेंट का गोल अचीव करने के लिए फोकस करते हैं, उसी तरीके से वर्क करते हैं।
बट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, इसके जस्ट अपोजिट है। मार्केटिंग के केस में क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के, वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में आपका वर्क करते हैं विद द सोल पर्पस ऑफ जनरेटिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर मार्केटिंग के केस में जितने भी बिजनेस के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करते हैं, और उनका पर्पस होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को बिल्ड करना। सेलिंग के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेलिंग के केस में सिर्फ यही होता है कि जो आपके इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल गोल्स हैं, आप उनको फोकस में रखिए और उनको आप अचीव कीजिए। तो एक तरह से डिसइंटीग्रेटेड मैनर में वर्क किया जाता है सेलिंग के कॉन्सेप्ट में। बट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो किया जाता है तो उस केस में जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के, वो इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क करते हैं, और पर्पस होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करना। ओके, तो आई एम श्योर कि बेसिस नंबर 9 भी आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द बेसिस नंबर 10 व्हिच इज प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है किसी भी गुड्स या फिर सर्विस का, इन केस ऑफ सेलिंग एंड इन केस ऑफ मार्केटिंग। तो सेलिंग के केस में अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, वो डिटरमाइन करती है प्राइस। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या फिर आप जो भी सर्विस देना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है, उस पर आपका प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है, एंड दैट इज हाउ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज डिटरमाइंड। तो सेलिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत ही सिंपल है। आपकी जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने की या सर्विस को प्रोवाइड करने की, आप उसको कंसीडर करते हैं, उसमें अपना जो भी प्रॉफिट ऐड करना होता है उसको ऐड करते हैं, एंड दैट इज हाउ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज डिटरमाइंड। बट इन केस ऑफ मार्केटिंग, बेसिकली जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर डिटरमाइंस द प्राइस एंड इन टर्न प्राइस डिटरमाइंस द कॉस्ट। सब कुछ यहाँ पर उल्टा है। अगर हम बात करें तो वहां पर कॉस्ट डिटरमाइन करती है प्राइस को, यहाँ पर कंज्यूमर पहले प्राइस डिटरमाइन करते हैं और फिर प्राइस के बेसिस पर कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की। तो ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिटरमाइन करेंगे आपके प्रोडक्ट के या फिर आपकी सर्विस के प्राइस, और उन प्राइस के बेसिस पर आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी टोटल कॉस्ट। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू दी बेसिस नंबर 10। तो बेसिस नंबर 10 इज पोजीशन ऑफ कस्टमर। तो जानेंगे कि सेलिंग के कॉन्सेप्ट में एक कस्टमर की पोजीशन क्या होती है, एक कस्टमर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में एक कस्टमर की पोजीशन या फिर आपकी कस्टमर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग व्यूज कस्टमर एज द वेरी लास्ट पर्पस इन बिजनेस। तो सेलिंग के केस में जो हमारी पूरी चेन होती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलिंग तक की, तो लास्ट चेन के तौर पर देखा जाता है कस्टमर्स को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेलिंग जो है वो कस्टमर को बहुत ही लास्ट पर्पस के लिए देखती है, क्योंकि एट द एंड में उनको प्रोडक्ट खरीदना है। तो दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द लास्ट चेन ऑफ द बिजनेस। बट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग के केस में जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स आर व्यूड एज द लिंक ऑफ द बिजनेस। उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर देखा जाता है, एक बहुत ही क्रूशियल एसेट के तौर पर देखा जाता है फॉर द बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। So marketing views customers as the link of the business, a link which is extremely crucial for the business survival and growth. Okay? तो गाइज जितने भी पॉइंट्स थे यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। आई एम श्योर कि आपने सभी अच्छे से समझ लिए होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आगे किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। तो मिशन याद रखिएगा, 70% और मोर इन दी एग्जाम्स। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी है आपका, जहाँ भी किसी को आप हेल्प कर सके इस वीडियो के थ्रू, जस्ट डू इट। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस तरह की वीडियोस चाहते हैं आप तो। So thank you so much for watching this video and giving your precious time, and perform best in your exams. Bye bye.